तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन शहर था जिसका नाम था योगग्राम। ये शहर ज्ञान और ध्यान के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ यहाँ के लोग ध्यान की गहराई को भूलकर केवल जल्दी परिणाम पाने की लालसा में उलझ गए थे। शहर से दूर एक गुफा में वीतराग नाम के एक वृद्ध साधक रहते थे। वीतराग वर्षों से माँ दुर्गा की आराधना करते थे और उनकी पूजा का मूल मंत्र था एकाग्रता। उनका मानना था कि मन की शक्ति ही देवी की सबसे बड़ी भेंट है। योगग्राम में जयवर्धन नाम का एक धनी व्यापारी था। जयवर्धन चाहता था कि दुर्गा पूजा का पंडाल सबसे बड़ा और सबसे महंगा हो। उसने दूर दूर से कारीगर बुलाए, भारी भरकम मूर्तियां बनवाई और पूजा में लाखों रुपए खर्च किए। उसका उद्देश्य भक्ति कम और शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा था। नवरात्र शुरू हुए। जयवर्धन का पंडाल रोशनी और संगीत से सराबोर था, लेकिन वीतराग अपनी गुफा में शांत बैठे थे। उन्होंने पूजा के लिए कोई मूर्ति नहीं बनवाई। उन्होंने केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया और 9 दिनों तक निरंतर अपने मन की शक्ति को मां दुर्गा को समर्पित किया। पूजा के दौरान जयवर्धन ने एक घोषणा की, जो व्यक्ति मेरे पंडाल के समान एकाग्रता और शक्ति से अपनी पूजा को सिद्ध करेगा, उसे मैं सोने की मोहरों से भर दूंगा। ये चुनौती सीधे तौर पर वीतराग के लिए थी, क्योंकि पूरा शहर जानता था कि वे ही सच्चे साधक हैं। वीतराग के एक युवा शिष्य अनिरुद्ध को यह चुनौती अपमानजनक लगी। वह दौड़कर गुफा में गया और वीतराग से कहा, गुरुदेव, जयवर्धन ने हमारा मजाक उड़ाया है। आपको अपनी एकाग्रता की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और इस घमंड को तोड़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वीतराग ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, तारांकन पुत्र अनिरुद्ध, शक्ति का प्रदर्शन करना अहंकार है और अहंकार असुर का लक्षण है। मेरी शक्ति प्रमाण नहीं मांगती, लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य सिखाता हूँ। महिषासुर को केवल बाहुबल से नहीं मारा गया था, उसे मन की दृढ़ एकाग्रता से पराजित किया गया था। वीतराग ने अनिरुद्ध को एक टूटा हुआ पुराना त्रिशूल दिया और कहा, नवमी के दिन तुम इस त्रिशूल को जयवर्धन के पंडाल के बाहर एक खाली स्थान पर रख देना। इसके बाद अपनी सारी शक्ति लगाकर माँ चंद्रघंटा एकाग्रता और साहस की देवी का ध्यान करना। नवमी के दिन जयवर्धन का पंडाल अपने चरम पर था। जब अनिरुद्ध ने वह टूटा हुआ त्रिशूल पंडाल से कुछ दूरी पर रखा, तो जयवर्धन और उसके दरबारी ठहाका लगाकर हंसे। जयवर्धन ने व्यंग्य किया, क्या यही तुम्हारी शक्ति है? एक टूटा हुआ पुराना हथियार। तुम अपने गुरु की तरह वास्तविक प्रयास से भागते हो। अनिरुद्ध ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन की सारी एकाग्रता को उस टूटे हुए त्रिशूल पर केंद्रित कर दिया, जैसा वीतराग ने सिखाया था। उसने ध्यान किया कि माँ चंद्रघंटा स्वयं उस त्रिशूल में प्रवेश कर रही हैं। जैसे ही अनिरुद्ध की एकाग्रता चरम पर पहुंची, पंडाल में रखा जयवर्धन का भव्य लाखों का सामान, मूर्तियां, सजावट और सारे दिखावे अचानक अस्थिर होकर कांपने लगे। लेकिन वे गिरे नहीं। इसके विपरीत पंडाल के बाहर रखा वह टूटा हुआ त्रिशूल धीरे धीरे हवा में उठा। उस पर दिव्य प्रकाश की एक किरण पड़ी और वह क्षणांश के लिए सोने के तेज से चमक उठा। त्रिशूल ने जयवर्धन की अहंकार से भरी भव्यता की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो कि सच्ची शक्ति कहाँ है। जयवर्धन भयभीत हो गया। उसने देखा कि उसकी सारी दौलत कांप रही है, जबकि एक टूटा हुआ त्रिशूल, जिसे एकाग्रता से साधा गया है, स्थिर और तेजस्वी है। वह तुरंत अनिरुद्ध के पास दौड़ा। उसने घुटने टेक दिए और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने दिखावे की पूजा की, जबकि आपके गुरु ने मन की शक्ति की साधना की। मेरी पूजा अस्थिर थी, आपका ध्यान अभेद्य है। जयवर्धन ने उसी क्षण अपनी दिखावे की पूजा को त्याग दिया और वीतराग का शिष्य बन गया। योगग्राम के लोगों ने सीखा कि माँ दुर्गा की सबसे बड़ी शक्ति उनके बाहुबल में नहीं, बल्कि भक्त के मन की एकाग्रता और आत्मिक दृढ़ता में निहित होती है। वीतराग के शिष्य अनिरुद्ध द्वारा प्रदर्शित एकाग्रता के चमत्कार ने जयवर्धन के अहंकार को पूरी तरह तोड़ दिया था। अब जयवर्धन ने अपना सारा धन ध्यान केंद्र बनाने और जन सेवा में लगाने का संकल्प लिया। योगग्राम में अब दिखावे की नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति की पूजा होती थी। वीतराग ने जयवर्धन और अनिरुद्ध को बुलाया और कहा, पुत्रों, एकाग्रता का त्रिशूल केवल मन को साधने के लिए नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए भी है।
अब जब तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है तो तुम्हें इसका उपयोग समाज की समस्याओं को बड़े उरा करने में करना चाहिए। योगग्राम एक शांत शहर था, लेकिन यहाँ के किसान बार बार आने वाले सूखे से परेशान थे। उनका ध्यान खेती पर कम और आसमान की ओर ज्यादा रहता था। उनका मन अस्थिर था। वीतराग ने कहा, सूखा केवल पानी की कमी नहीं है, यह इच्छा शक्ति और सामूहिक एकाग्रता की कमी भी है। वीतराग ने जयवर्धन और अनिरुद्ध को एक नया कार्य सौंपा। दुर्गा पूजा के अगले नवरात्रों में उन्हें एक सामूहिक ध्यान अभियान चलाना था। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक सिद्धि नहीं, बल्कि सूखे की समस्या का समाधान ढूंढना था। अगले नवरात्रों में जयवर्धन ने अपने पुराने पंडाल को एक विशाल ध्यान केंद्र में बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों की जगह एक बड़े खाली कैनवास को रखा, जो अनंत संभावनाओं का प्रतीक था। वीतराग के मार्गदर्शन में हजारों किसानों और नागरिकों ने 9 दिनों तक सामूहिक ध्यान किया। उनका ध्यान किसी देवी की मूर्ति पर नहीं था, बल्कि केवल धरती की नमी और फसल की हरी भरी कल्पना पर केंद्रित था। वे सभी अपनी सारी एकाग्रता को इस संकल्प में लगा रहे थे कि वे अपने प्रयास से सूखे को हराएंगे। तारांकन पहले 3 दिन मां शैलपुत्री के ध्यान से उन्होंने मन की स्थिरता को साधा। तारांकन बीच के 3 दिन मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा के ध्यान से उन्होंने इच्छा शक्ति और सृजन की ऊर्जा को बढ़ाया। तारांकन अंतिम 3 दिन मां सिद्धिदात्री के ध्यान से उन्होंने अपने सामूहिक संकल्प को पूर्णता दी। नवमी के दिन ध्यान केंद्र में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हो रहा था। अचानक अनिरुद्ध ने ध्यान में देखा कि एक पुरानी सूखी हुई बावड़ी जो गांव के बाहर थी, उसके नीचे जल का एक विशाल स्रोत दबा हुआ है। अनिरुद्ध ने अपनी एकाग्रता की पूरी शक्ति का उपयोग करके उस बावड़ी की ओर मानसिक रूप से निर्देश दिया। ध्यान खत्म होते ही अनिरुद्ध ने वीतराग और जयवर्धन को अपने दृष्टांत के बारे में बताया। जयवर्धन ने तुरंत मजदूरों को उस सूखी बावड़ी की खुदाई करने का आदेश दिया, हालांकि लोगों ने इसे पागलपन कहा। कुछ घंटों की खुदाई के बाद चमत्कार हुआ। जमीन के नीचे से शीतल मीठे पानी का एक विशाल सोता फूट पड़ा। यह इतना गहरा और बड़ा स्रोत था कि पूरे योगग्राम और आसपास के खेतों के लिए पर्याप्त था। गांव वालों ने समझा कि यह केवल भाग्य नहीं था, यह उनके सामूहिक एकाग्र संकल्प का फल था। उनके मन की शक्ति, जिसे वीतराग ने साधने को कहा था, ने पानी के स्रोत को खोजने में मदद की थी। वीतराग ने सबको उपदेश दिया, माँ दुर्गा की शक्ति हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारी एकाग्रता, हमारे संकल्प और हमारे सामूहिक प्रयास में निवास करती है। जब हम एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से किसी लोक कल्याणकारी लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, तो प्रकृति भी हमारे संकल्प के सामने झुक जाती है। योगग्राम ने फिर कभी सूखे का सामना नहीं किया। जयवर्धन ने अपनी सारी दौलत से ज्ञान और सेवा के केंद्र बनवाए, और वीतराग की शिक्षाएं एकाग्रता और सेवा के एक नए दर्शन के रूप में पूरे देश में फैल गईं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानी यह हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।